पहली नज़र का प्यार बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों। उसकी झील सी आंखें शून्य में कहीं खोई हुई थी। उसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल के आसपास रही होगी। उसे देखते ही मैं उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। ये बात सन 1993 की है, उन दिनों जब मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। मैं अपनी चचेरी बहन की शादी के सिलसिले में अपने गांव गया था। मेरे पिताजी 1975 में दिल्ली आकर बस गए थे। तब से हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं। कभी कभार शादी ब्याह में ही हम लोग गांव जाते हैं। एक दिन शाम को मैं अपने गांव में घूम रहा था, तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की अपने हाथों में मेहंदी लगाए अपने दरवाजे पर बहुत उदास मुद्रा में बैठी थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसका बखान मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। आप इतने सुंदर हैं, स्मार्ट है, लंबे हैं। आपके लायक यहाँ लड़की नहीं मिलेगी। यहाँ जो लड़कियाँ हैं, वो शहर वालों की तरह नहीं हैं। वो आपको पसंद नहीं आएगी। उसके कहने का तात्पर्य शायद गोरा रंग और सुंदरता से था। मैंने सिगरेट पीते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। सुंदरता का पैमाना सिर्फ गोरा रंग नहीं होता, गांव में भी सुंदर लड़कियां होती हैं। उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं। घर आने के बाद मैं सोने चला गया, पर आज बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी, बार बार उसका ख्याल आ रहा था। मैं सोचने लगा, वो आज भी कितनी सुंदर है। वो बच्चा उसी का है। इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया था। वो आज भी उतनी ही सुंदर लग रही है, या मेरा नजरिया ही ऐसा था। अगले दिन मुझे अपनी ननिहाल मेहनगर जाना था। वहाँ मामाजी ने मेरे लिए कोई लड़की देख रखी थी, उसे ही पसंद करने जाना था। जाने से पहले मैंने अपने भाई को बोला कि अगर चंद्रकला मुझे पूछे तो बता देना कि मैं ननिहाल गया हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जरूर पूछेगी। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा सुनापन महसूस किया था। मैं 2 दिन बाद वापस आया तो मेरे भाई ने बताया कि वो आपको पूछ रही थी। मैं बगैर एक पल गंवाए उसके पास पहुंचा। उसने मुझे देखते ही तंज कसा, लड़की पसंद आ गई। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने अनजान बनते हुए कहा कि आपको कैसे पता कि मैं लड़की देखने गया हूँ। उसने बोला, अरे गांव में रहते हैं तो गांव वालों की खबर तो रखनी ही पड़ती है। मैं मुस्कुरा कर रह गया। खैर, कुछ देर बातें करने के बाद मैं घर चला आया। अगले दिन चंद्रकला अपने मौसा जी के घर चली आई। संयोगवश उनको भी अपनी लड़की के लिए लड़के की तलाश थी। उन्होंने मुझे देखा और पसंद कर लिया और अगले दिन लड़की देखने की बात कहकर चले गए। अगले दिन मुझे और मेरी माताजी को लड़की देखने जाना था। चूंकि उनका गांव हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर था और मैंने देखा भी नहीं था, इसलिए चंद्रकला बोली कि मैं लेकर चलती हूँ। तय समय पर हम तीनों लोग जीप की सवारी से 25 किलोमीटर दूर लड़की के गांव पहुंच गए। लड़की हमें पसंद नहीं आए और हम वापस चल दिए। वापसी में जब हम जीप में बैठे तो मैं और चंद्रकला अंदर की तरफ बैठे, वो मेरे बगल में बैठी। जबकि मेरी माताजी ने पान खा लिया था तो थूकने की सहूलियत के लिए पीछे की ओर किनारे पर बैठ गईं। गाड़ियों में बिल्कुल ठूस कर सवारी बिठाई जाती है। इस जीप में भी काफी ठूस कर सवारी बैठ गई, जिसकी वजह से मेरा और उसका बदन आपस में चिपक गया। ऐसा नहीं था कि आज से पहले मैं किसी लड़की के संपर्क में नहीं आया था, लेकिन इसका स्पर्श पाकर मैं रोमांचित हो गया। मेरे पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। भीड़ की वजह से शोर भी बहुत था, इसलिए बात करने के लिए भी हमें एक दूसरे के कान में कहना पड़ रहा था। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद उसने मेरे कान में सरगोशी की। वो बोली, आओ मुझे गाना सुनाओ क्योंकि सफ़र लंबा है। गाना सुनूंगी तो सफ़र कट जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलने वाला था। मैंने सोचा गाने की ओट में मैं इसे अपने दिल का हाल बता देता हूँ। मैंने उसे हमराज फिल्म का गाना, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है,
परस्त इसकी तमन्ना है, इबादत का इरादा है। मैं उसके कानों में धीरे धीरे गा रहा था ताकि कोई और न सुने। शोर होने की वजह से मेरी आवाज़ सिर्फ वो ही सुन रही थी। गाना सुनने के बाद उसने मदहोशी वाले अंदाज में धीरे से मेरे कान में बोली, एक और सुनाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी उसका सानिध्य पाकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उसे कहा, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। मेरा इजहार मोहब्बत शायद वो समझ गई थी। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया था। उसकी पलकें बोझिल हो गई थी। उसे देखकर ऐसा बरसों से जलते हुए वीरान पड़े रेगिस्तान में बारिश की बूंदें बरस गईं। उसने मेरी आंखों में देखा, उसकी आंखें नम थी, कुछ कहना चाह रही थी, कह नहीं पा रही थी। होता तो मैं दूसरी जगह शादी न करके तुमसे ही शादी करता। चूंकि हम दोनों एक ही गांव के हैं तो शादी तो हो ही नहीं सकती, और अब तो मैं भी शादीशुदा हूँ। मैं जिसे ब्याह कर लाया हूँ उस बेचारी की क्या गलती है? मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वो खामोश निगाहों से मुझे देखती रही, कुछ नहीं कहा। फिर हम दोनों वहां से चले आए। मेरे ऑफिस के पास ही उसके किसी रिश्तेदार का घर था जहां वो ठहरी हुई थी। मैंने उसे वहां छोड़ दिया। हमारे बीच मुलाकातें होने लगी। वो रोज मेरे ऑफिस के पास आ जाती थी। फिर हम कहीं पार्क या कभी मार्केट में साथ साथ समय बिताते थे। एक हफ्ता गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी वजह से इसकी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, और अब क्या होगा आगे? क्या नतीजा निकलेगा इन मुलाकातों का? मेरी आत्मा ने मुझसे कहा, सनोज मत मिल, मत बात कर। अगर तू इससे ऐसे ही मिलता रहा तो इसकी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होगा। मत कर इसकी जिंदगी बर्बाद। शायद अगर तू इससे न मिले तो ये अपना रास्ता अपने आप बना ले। हो सकता है कि कोई अच्छा जीवन साथी चुन ले और मुझे भूल जाए। ऐसा सोचकर मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। मैंने उससे मिलना बंद कर दिया। अपने आप को कठोर बना लिया। वो रोज आती पर मैं नहीं मिलता। वो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई पर मैं नहीं मिला और न ही मैंने उससे बात की। यहाँ तक कि मैंने उसे एक बार अपशब्द भी कहे ताकि वो मुझसे नफरत करने लगे और अपनी दुनिया में लौट जाए। कुछ दिन बाद वो चली गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत रोया। मुझे लगा कि वो गांव गई होगी, पर वो वहां नहीं गई। पता नहीं कहाँ चली गई। उस दिन के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। इस बात को 23 साल हो चुके हैं। अब मेरा बेटा भी 21 साल का हो चुका है। मेरे चेहरे पर बढ़ती उम्र झलकने लगी है, लेकिन उसका वो रोता हुआ चेहरा मुझे आज भी याद है। जब वो जा रही थी और उसने कहा था, अब तुम मुझे कभी नहीं देखोगे, और आज तक मैं उसे नहीं देख पाया। पता नहीं कहाँ और किस हाल में है। मुझे उसकी बहुत याद आती है, वो जो मेरा पहला प्यार थी। मैंने सुना था कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल पाता है। ये बात सच है। ये आज मुझे महसूस होता है। जब भी मोहब्बत का जिक्र होता है तो मेरी आंखों के सामने उसका फूल सा चेहरा आ जाता है। आज इतने साल गुजरने के बाद भी मैं उसे नहीं भूला हूँ। मैं आज भी उससे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसके पास बैठना चाहता हूँ। उससे गले मिलना चाहता हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आती है। काश फिर किसी मोड़ पर वो फिर से मुझे मिल जाए। उसके कहने का तात्पर्य शायद गोरा रंग और सुंदरता से था। मैंने सिगरेट पीते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। सुंदरता का पैमाना सिर्फ गोरा रंग नहीं होता, गांव में भी सुंदर लड़कियां होती हैं। उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं। घर आने के बाद मैं सोने चला गया, पर आज बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसका ख्याल आ रहा था।